हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल भाटिया है। मैं एडी फैशन प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। हम लोग पिछले 28 साल से रिस्ट वॉचेस के बिजनेस में हैं। हम शुरू से ही फ्लिपकार्ट के साथ हैं और इन 12 सालों में हमने फर्श से लेके अर्श तक की जर्नी की है। 2012 में फ्लिपकार्ट ने मार्केट प्लेस स्टार्ट किया तो इसका ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस बहुत ईजी था और हम लोगों ने जैसे ही काम स्टार्ट किया तब हमें यह महसूस हुआ अब हमारी हिंदुस्तान के हर कस्टमर तक रीच है। हम लोगों ने बेसिकली बिजनेस बहुत थोड़े से ऑर्डर सोच के स्टार्ट किया था कि चलो 200-300 ऑर्डर आ जाएंगे, काफ़ी है हमारे लिए। बट अचानक से अनएक्सपेक्टेडली ये ऑर्डर हज़ारों में पहुंच गए। तब हमारा इतना बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था कि हम इतने ऑर्डर्स को संभाल पाएँ। उन ऑर्डर्स को संभालने में जो भी हमें चैलेंजेस आते थे, हमें डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिला हुआ था। तो अकाउंट मैनेजर को हम रात को भी अगर कॉल करते सर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करते थे, जिससे हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलती है। अभी तक हम लोग जैसे 2 ही कैटेगरी काउंट करते थे, एक मेंस और एक वुमेन्स। उन्होंने हमें समझाया तीसरी कैटेगरी बॉयज़ भी होती है। यंग बॉयज़ के लिए उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी हमें बताई, जिससे हमारे ऑर्डर उसके अलग से आने लगे। फिर मेंस और वुमेन्स वॉच हम अभी तक इंडिविजुअल सेल कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि इन दोनों को मिला के कपल वॉचेस सेल की जाएं। तो जैसे जैसे सपोर्ट मिलने स्टार्ट हुई वैसे वैसे ग्रोथ मल्टीपल होती चली गई और बड़ी तेजी से बिजनेस आगे बढ़ गया। फ्लिपकार्ट एक बहुत ही शानदार टूल लेके आया, एडवर्टाइजमेंट। हम लोग PLA करते हैं। PLA का मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स। प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स में हमें सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो प्रोडक्ट्स हमारे ज्यादा बिक रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरा सिस्टम है, मैं जितने रुपए मेरा टोटल प्रॉफिट होता है मैं 33% ऐड लगा देता हूँ, तो जिससे मेरा बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है और एडवर्टाइजमेंट का बजट भी बढ़ता जा रहा है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर आपका ROI ज्यादा आ रहा है। हमें हमारे अकाउंट मैनेजर ने FBF सर्विसेज के बारे में जब बताया कि 4-5 स्टेट्स का हम लोगों ने GST नंबर लिया और वहां पे इजीली इस बिजनेस को स्टार्ट किया। एक हमारी सेल इससे 2x हो गई और दूसरा इसका ये फायदा हुआ, हमारी मैन पावर जो यहाँ पर हम लोग ज्यादा मैन पावर यूज करते थे वो वेस्ट हो जाती थी। हमारा जो कुरियर का जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है इसमें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है जब सेल्स के दिन आते हैं हम लोग उसकी तैयारी 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो सेल 10x भी हो जाती है तो फ्लिपकार्ट उसे इजीली मैनेज कर लेता है। फ्लिपकार्ट सेलर हब ऐप बहुत ही शानदार चीज है। इसका सबसे बड़ी इसकी खासियत ही यही है कि आप कहीं पर भी बैठ के अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेंट्री को सेट कर सकते हैं, प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, आप कोई भी इनसाइट देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट सेलर हब ऐप हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट तब देती है जब बड़े बड़े फेस्टिव सेल्स आती है, जैसे बिग बिलियंस डे वगैरह। इसमें क्या होता है कि हम हर समय अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं। इवन हम अपने घर पे बैठे हैं, रात है, लेट हो चुके हैं, तब भी हम लोग अपने बिजनेस को क्लोजली वॉच कर सकते हैं। जब फर्स्ट बिग बिलियन डे में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया तो नॉर्मल डे से हमारे 5x 10x ऑर्डर रहे। हर बार हम लोग बड़ी तैयारी करते थे और सेल्स बढ़ती चली गई। 2022 में हमने 7 दिनों में 1 लाख यूनिट सेल की रिस्ट वॉचेस की, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड है। हम लोग पहले से ही BBD के लिए बहुत अच्छे से रेडी थे और BBD के बाद हमें और अच्छे से पता लग गया कि हमारे टॉप एंड प्रोडक्ट्स कौन से हैं। हम लोगों ने इन सब की इन्वेंट्रीज को रिफिल कर लिया है और हम लोग आगे की सेल्स के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मेरी सब सेलर्स को एक सलाह है कि ऑनलाइन बिजनेस करते हुए सदा एक बात का ध्यान रखें, अच्छे से अच्छी क्वालिटी डिलीवर करें जो आप कर सकते हैं उस प्राइस पॉइंट में। मैं फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ा और बड़ी ही शान से एक प्राइवेट लेबल से ब्रांड तक पहुंच गया। ये सफर बहुत ही शानदार रहा। मैं तहे दिली फ्लिपकार्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।